नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। राष्ट्रपति ने दिए 68 हस्तियों को पद्म पुरस्कार। 3 तलाक खत्म करने वाले चीफ जस्टिस को मिला पद्म विभूषण। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा। देश में कोरोना से 12 मौतें, 1107 एक्टिव केस। यूपी में कोविड से पहली मौत। केरल में सबसे ज्यादा 430 मामले आए सामने। जस्टिस वर्मा के खिलाफ मानसून सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी में सरकार। आवाज से मिले थे जले हुए नोट। सुप्रीम कोर्ट में वीर सावरकर से जुड़ी याचिका खारिज, जिसमें राहुल गांधी को निर्देश देने की मांग थी जिससे वो सावरकर के खिलाफ कमेंट न करें। देश में मानसून की एंट्री का आज 5वां दिन। 13 राज्यों में मानसून की बारिश जारी। एमपी बिहार के 52 जिलों में आंधी का अलर्ट। राजस्थान में 7 जिलों में हीट वेव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सरकारी आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज और कई अहम मुद्दों को लेकर हो सकती है चर्चा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। अहम खबर सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। सरकारी आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकारी आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली से बड़ी खबर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकारी आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता दें। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सरकारी आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। सरकारी आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा।
और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून व्यवस्था पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गोमतीनगर पार्टी कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम खबर आपको बता दें, कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें सामने आ सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोमतीनगर पार्टी कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, आप सांसद संजय सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कानून व्यवस्था पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी होगी चर्चा, ये खबर आपको हम बता दें। गोमतीनगर पार्टी कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, आप सांसद संजय सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून व्यवस्था पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं फतेहपुर से, जहां पर पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। मुठभेड़ में अभियुक्त ने पुलिस फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से गौकशी के हथियार बरामद हुए। पुलिस ने अपराधी मोहम्मद हाफिज को किया अरेस्ट। मोहम्मद हाफिज के ऊपर पहले से भी दर्ज है केस। तरियाव थाना क्षेत्र के पास हुई पुलिस की मुठभेड़। क्षेत्राधिकारी तरियाव वीर सिंह ने जानकारी दी है, अभियुक्त के पास से गौकशी के हथियार बरामद हुए। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्षेत्राधिकारी तरियाव वीर सिंह ने दी जानकारी। फतेहपुर से बड़ी खबर, पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। अभियुक्त के पास से गौकशी के हथियार बरामद। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में लगी गोली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्षेत्राधिकारी तरियाव वीर सिंह ने जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फतेहपुर से खबर, पुलिस और गौकश के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। मुठभेड़ में अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभियुक्त के पास से गौकशी के हथियार भी बरामद किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर सुशांत गोल्फ सिटी
में रविवार की रात को 2 बजे ओवरटेक के विवाद में कार सवारों ने मणियाव निवासी रियल एस्टेट कंपनी के निदेशक अचित मिश्रा को कुचलने की कोशिश की। गनीमत रही कि उनकी जान बच गई और कार में उनकी बाइक फंस गई और करीब 1 किलोमीटर तक कार सवारों से घसीटता हुआ ले गया, जिसमें तेज चिंगारियां निकल रही थी। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस ने कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पीड़ित अचित मिश्रा के मुताबिक रात करीब 2 बजे रिश्ता अपार्टमेंट निवासी अपने रिश्तेदार के घर से बाइक से लौट रहे थे। सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के ओमैक्स R1 के पास में तेज रफ्तार लाल रंग की कार ने ओवरटेक कर हिट करते हुए निकल गई और विरोध करने पर कुछ दूरी पर कार रोकी और कार सवारों ने उतरकर पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस को आता देखकर कार सवार भाग निकले। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं प्रयागराज से, जहां पर नवनिर्मित अधिवक्ता भवन का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश BR गवाई करेंगे। उद्घाटन मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन होगा। अधिवक्ता भवन का 31 मई को होगा उद्घाटन। 31 मई को 10 बजे से होगा उद्घाटन समारोह। वकीलों के लिए दिशा निर्देश जारी, ID कार्ड के साथ आने का निर्देश जारी। औपचारिक परिधान में I कार्ड के साथ आना होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अधिवक्ता भवन का होगा उद्घाटन, ये अहम जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, वकीलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई। अहम जानकारी, I कार्ड के साथ आने का निर्देश जारी किए जाने की बात कही गई। मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन करेंगे, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अधिवक्ता भवन का 31 मई को होगा उद्घाटन। अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर सिकरारा थाना क्षेत्र के कुरनी समातगंज पंचायत भवन के सामने किशोर की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बीती रात चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृत युवक का नाम अनुज यादव पुत्र भोला यादव जमालपुर मछली शहर का रहने वाला बताया जा रहा है। हत्या की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखा तो ये दौड़ा रहा है, गाड़ी वहाँ पक्षी मेरी फिर घुमा के मैं आया, देखा तो चाकू मार के जेब में रखा। जो मृतक है ये भी मोटरसाइकिल से था? हाँ मोटरसाइकिल से। और जो मारने वाले हैं वो भी मोटरसाइकिल तरफ से आए? मछली सर गाड़ी का नंबर का नोट वो भी बात
अगली खबर आपको हम बताते हैं बागपत से, यहाँ पर जनता वैदिक इंटर कॉलेज का चुनाव 1 जून को होगा। जनता वैदिक इंटर कॉलेज का चुनाव और 18,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। चुनाव के लिए भरा जाएंगे 24 मतदेय स्थल। सुरक्षा को लेकर भारी फोर्स मौजूद रहेगा। चुनाव अधिकारी सरोज कुमारी ने दी जानकारी। 18,000 से अधिक मतदाताओं की सूची जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 18,000 से अधिक मतदाताओं की सूची जारी किए जाने की बात सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बागपत से खबर, जनता वैदिक इंटर कॉलेज के चुनाव को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। चुनाव अधिकारी सरोज कुमारी ने दी जानकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 18,000 से अधिक मतदाताओं की सूची जारी किए जाने की बात सामने आई है। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं बरेली से, जहां पर स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। सोजे पुलिस की संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई। कुम्हारा कट बरेली से पकड़ी गई 196 ग्राम के स्मैक और 1 करोड़ कीमत के स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। मणिपुर से लाकर शाहजहांपुर करना था सप्लाई। बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंदर विशेषकर जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत आज थाना इज्जतनगर की पुलिस और जनपद की जो एसओजी है उनके द्वारा एक काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है और उनके द्वारा लगभग 1 किलो क्रूड, जिसको कि मॉर्फिन कहते हैं, क्रूड ये बरामद किया गया है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: नसीरुद्दीन पुत्र समरुद्दीन, यह हाफिजगंज थाना बरेली का रहने वाला है। कलीम अहमद, यह कटरा जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। बच्चन पुत्र अनवार, यह तिलर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। और तस्लीम पुत्र इस्लाम खान, यह कटरा शाहजहांपुर का रहने वाला। इन 4 लोगों को 1 किलो लगभग मॉर्फिन, जिसको कि आम भाषा में क्रूड कहा जाता है, इसके साथ में इनको गिरफ्तार किया गया है। और जो बरामद माल है इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक की है। और ये जो चारों गिरफ्तार हुए हैं इनसे पूछताछ की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि ये नसीरुद्दीन जो है इस गैंग का लीडर है और ये ट्रांसपोर्ट का काम करता था और लगातार इसके जो ट्रक हैं वह नॉर्थ ईस्ट जाते थे और वहाँ से ये क्रूड लेकर आते थे। अंबाला से खबर है, जहां पर अंबाला में शंभू बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर पंजाब के राजपुरा में हुए भीषण हादसे ने अंबाला के 3 युवाओं को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि एक युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल
है। हादसे की सूचना मिलते ही अंबाला में रहने वाले युवाओं के परिजनों और रिश्तेदारों के बीच गहरा शोक जाहिर किया गया। बता दें कि हादसे की खबर सुनते ही इन परिवारों में कोहराम मच गया। मृतकों के परिवारों के सदस्यों ने हादसे के बाद राजपुरा में पहुंचने की कोशिश की, जिसके बाद युवकों की मौत हो गई। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं हमीरपुर से, जहां पर 2 दिन मिला लापता युवक का शव। 2 दिन पुराना लापता युवक का शव मिला है और नहर में उतराते मिला युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक को शराब की लत थी। 2 दिन से घर से लापता था युवक। थाना मुस्कुरा इलाके का पूरा मामला सामने आया है, जहां 2 दिन से लापता युवक का शव मिलने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर से खबर, 2 दिन से लापता युवक का मिला शव। अगली बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां पर पुलिस गश्त की पोल खुली है। चोरों ने एक ही गांव में 4 घरों में चोरी कर ली। 1.5 लाख की नकदी और 15 लाख के जेवरात चोरी होने की बात सामने आई है। परिवार सहित छत पर सो रहा था मालिक और घर में सामान बिखरा देखकर पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना बड्डूपुर क्षेत्र के शैली किरतपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। पुलिस गश्त का खुलासा हुआ। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घर में सामान बिखरा देखकर पुलिस को जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर 1.5 लाख की नकदी और 15 लाख के जेवरात चोरी होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। परिवार सहित छत पर सो रहा था मालिक।
अहम खबर आपको हम बता दें, बाराबंकी से खबर, पुलिस गश्त की खुली पोल। अगली खबर है नोएडा से, जहां पर नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। महिला ने बच्चों की लड़ाई में बच्चों को पीटा। सोसाइटी में रेजिडेंट्स ने महिला पर आरोप भी लगाए हैं। झगड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। एक महिला ने बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। पहले ये विवाद बच्चों के बीच था, लेकिन फिर महिला ने इस पूरे मामले में आकर खुद बच्चों को पीटा है और वीडियो सामने आया है। सोसाइटी के रेजिडेंट्स की ओर से वीडियो सामने लाया गया। झगड़े का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला ने बच्चों की लड़ाई में बच्चों को पीटा। यह हम खबर आपको हम बता दें, झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने महिला पर आरोप लगाया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा से खबर, नशे में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। अगली खबर हमीरपुर से, जहां पर दबंगों ने मिलकर किशोर को जमकर पीटा है। बेखौफ दबंगों ने किशोर को डंडे से बुरी तरह से पीटा है। किशोर गलती के लिए दबंगों से मांगता रहा माफी। दबंगों को नहीं आया किशोर पर रहम। दबंगों ने किशोर को पीट कर घायल किया। उस पर कई बार किए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर दबंगों ने एक किशोर को जमकर पीटा है और पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शुरू की जांच। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। किशोर की जमकर पिटाई की गई।
और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अहम बैठक आज यूएलबी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सभी 4 निगमों के कमिश्नर और डीएमसी रहेंगे मौजूद। सीएम के हरियाणा निवास में होगी अहम बैठक। बड़ी बैठक को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सीएम के हरियाणा निवास पर होगी अहम बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यूएलबी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बरेली से अगली खबर है, जहां पर रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। रोहिंग्या बांग्लादेशी के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। अभियान 45 रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की हुई पहचान, संदिग्धों की तलाश और नागरिकता प्रमाण पत्रों की जांच शुरू। एसएसपी अनुराग आर्या ने 15 दिनों के लिए चलाया अभियान। अभियान में 83 स्थान पर 775 लोगों की जांच की गई। बड़ी शीशगढ़ देवरिया की झुग्गी झोपड़ियों में तलाश जारी है। शेरगढ़, फरीदपुर, भोजपुरा थाना में भी तलाशी लिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर एसएसपी अनुराग आर्या ने 15 दिनों के लिए चलाया अभियान। अहम जानकारी आपको हम बता दें। फरीदपुर, भोजपुरा थाने को लेकर अहम खबर सामने आई है। संदिग्धों की तलाश जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद बरेली में 15 दिवसीय अभियान 25 मई से 10 जून का हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में सभी थाना क्षेत्रों में एक टीम गठित की गई है, जिसमें उप निरीक्षक, पुरुष कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल बनाए गए हैं। इनको ट्रेनिंग दी गई है, इनको समझाया गया है क्या प्रोसीजर है। इनका मेन काम ये है कि ये सुबह और शाम दोनों टाइम पे अपने थाना क्षेत्र के एरिया में ये विसूचना संकलित करेंगे कि कहाँ बाहर के लोग आवासित हैं जो अस्थायी रूप से वहाँ रह रहे हैं। जाके उनसे बातचीत करेंगे, उनका सत्यापन करेंगे, ये देखेंगे कि कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या तो वहाँ पे नहीं रह रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति रहता हुआ पाया जाता है तो उसमें नियम ये है कि उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और उसके बाद 30 दिन के अंदर उसका वेरिफिकेशन कराया जाए। ये पाया जाता है कि वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो उसको प्रॉपर नियमानुसार जो एमएचए की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से डिपोर्ट किया जाए। तो ये अभियान आज से हम लोगों का शुरू हुआ है और 15 दिन टारगेट सभी टीमों को दिया गया है। इसमें जो भी बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, अस्थायी रूप से आए हुए व्यक्ति हैं, कहीं डेरा डाल के रह रहे हैं, उन सबको कैंप लगा के रह रहे हैं, उन सबकी चेकिंग की जाएगी और बहुत डिटेल्ड रूप से इसमें एलआईयू की टीम भी अलग से सक्रिय की गई है। डिप्टी एसपी एलआईयू के नेतृत्व में इसको लगाया गया है। सीनियर ऑफिसर्स के पर्यवेक्षण में इस अभियान को चलाया जाएगा और जो भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे उनके विरुद्ध डिपोर्टेशन की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इसके दौरान अगर कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं कि जिनके द्वारा गलत तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लिए गए तो उनके विरुद्ध भी एफआईआर पंजीकृत करते हुए हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक है।
आगरा से अगली बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लूट का वांछित अभियुक्त केशव बघेल गिरफ्तार किया गया। इसी बीच सुकन्या शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। बदमाश के पास से तमंचा और बाइक बरामद हुआ। लूट का आरोपी मुठभेड़ में दबोचा क्या है। अवैध असलाह और नशा के साथ बदमाश को अरेस्ट किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जगदीशपुरा का रहने वाला है बदमाश। पकड़े गए बदमाश से पुलिस की पूछताछ जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, पकड़े गए बदमाश से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आगरा से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुरैना में चलाया गया चेकिंग अभियान। परिवहन और यातायात विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने चलाया अभियान। यात्री और स्कूल वाहनों की हुई फिटनेस की चेकिंग। 59 से अधिक वाहनों को चेक किया गया है। सुरक्षा उपकरणों की कमी होने पर चालान की भी बात सामने आई है और अनफिट 22 वाहनों पर चालान किया गया। परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने यह बड़ी कार्रवाई की है, जहां चेकिंग अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। होगी कि मुरैना जिले में परिवहन विभाग और यातायात विभाग की तरफ से निरंतर चेकिंग अभियान जारी है। हम ये चेकिंग अभियान जो प्रमुखता है स्कूली बसों और यात्री बसों को लेकर के संचालित कर रहे हैं। इस दौरान आज हमने मुरैना प्रॉपर में और अंबा बाईपास, साथ ही दिमनी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर चेकिंग पॉइंट लगाए। इस दौरान लगभग 59 वाहनों को हमने चेक किया है, जिसमें 22 वाहन ऐसे हैं जिसमें सुरक्षा उपकरण या अन्य धारा में कमी पाई जाने पर हमने उन पर जुर्माना किया। लगभग 37,500 का हमने उनमें चालान किया है। इस दौरान हमने पाया कि एक वाहन जो बहुत ही तीव्र गति से वाहन संचालन कर रहा था, साथ ही खतरनाक पूर्वक तरीके से जो गाड़ी चला रहा था, उस व्यक्ति का हमने लाइसेंस भी आज सस्पेंड किया है। ये कार्रवाई हमारी आगामी निरंतर जारी रहेगी और यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए हम निरंतर इसमें सक्रिय हैं। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर कैंसर संस्थान में आग की जांच करेगी 4 सदस्यीय कमेटी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने के निर्देश भी साफ तौर पर सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 प्रमुख बिंदुओं पर गंभीरता से जांच करने का आदेश भी सामने आया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की। आग लगने की प्रमुख वजह और लापरवाही की जांच होगी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, आग लगने की प्रमुख वजह और लापरवाही की होगी जांच। 3 प्रमुख बिंदुओं पर गंभीरता से जांच करने के आदेश साफ तौर पर सीएम की ओर से दिए गए हैं। 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर है, जहां पर शिकारपुर क्षेत्र में चला बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप अलग अलग स्थानों पर हुई। माफ कीजिएगा, अलग अलग स्थानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। 27 बीघा जमीन पर अवैध रूप से विकसित कॉलोनी, अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। विकास प्राधिकरण की सचिव ने की जनता से अपील, किसी भी अवैध कॉलोनी में जमीन न खरीदें, नक्शा पास करवा कर ही निर्माण कार्य की शुरुआत करें। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने की बात सामने आई है।
अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को मिला पद्मश्री पुरस्कार। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जेएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को पुरस्कार मिलने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। पिता डॉक्टर नित्यानंद को भी पद्म पुरस्कार से किया गया था सम्मानित। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को मिला पुरस्कार। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। और अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर जून में महंगी होंगी बिजली की दरें। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जून में महंगी होंगी बिजली की दरें। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजली की दरें 4.27% महंगी होंगी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नई नीति का उपभोक्ता पर पड़ रहा असर। उपभोक्ता परिषद ने किया विरोध। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपभोक्ता परिषद की ओर से विरोध की बात सामने आई है। जून में महंगी होंगी बिजली की दरें। और अगली बड़ी खबर कौशांबी से है। कौशांबी से इस बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, जहां पर एसडीएम की सरकारी गाड़ी बनी सर्कस का शोपीस। बड़ी जानकारी कौशांबी से आपको बता दें, युवक ने बालों से खींची एसडीएम की गाड़ी। युवक ने बालों से एसडीएम की गाड़ी खींची। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कौशांबी में एसडीएम की सरकारी गाड़ी को सर्कस में इस्तेमाल किया गया। एक व्यक्ति अपने बालों से उस गाड़ी को खींच रहा है। पूरी जानकारी क्या है? ये गाड़ी यहाँ पर कैसे पहुंची आखिर? जी गरिमा जी, आपको बता दें कि ये कौशांबी के मंझनपुर तहसील का पूरा मामला है, जहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा अपने बालों से एसडीएम मंझनपुर की गाड़ी को बांधकर खींच रहा है। वहीं पे जिम्मेदार प्रशासन के लोग कुर्सी लगाकर बैठे हुए खतरनाक स्टैंड देखते नजर आ रहे हैं। और वो वीडियो को युवक खींच रहा है अपने बालों से। ये बड़ा सवाल है। एक सरकारी महकमे की अधिकारी की गाड़ी को अपने बालों में खींचकर तहसील के लोग सर्कस दिखा रहे हैं। इस पे जांच होनी चाहिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना बहुत अहम होगा। शुक्रिया अनिरुद्ध आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां कौशांबी से खबर है, एसडीएम की गाड़ी बनी सर्कस का शोपीस। एसडीएम की सरकारी गाड़ी का सर्कस में इस्तेमाल किया गया। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
अधिकारियों की मौजूदगी में चलता रहा ये पूरा कर्तव्य अधिकारी देखते रहे। यह अहम जानकारी आपको बता दें, सरकारी संपत्ति के ऐसे इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कौशाम्बी से खबर, एसडीएम की सरकारी गाड़ी का सर्कस में इस्तेमाल होता हुआ नजर आया। और अगली बड़ी खबर आपको हम भटिंडा से बताते हैं। बड़ी जानकारी भटिंडा से सामने आ रही है, जहां पुलिस की बर्खास्त महिला सिपाही को लेकर अहम खबर। अमनदीप की सेहत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पेट में दर्द की शिकायत और इलाज जारी, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। अमनदीप की सेहत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ की बैठक श्री राम सेवक सभा में पूर्व शाखा अध्यक्ष अमर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गढ़वाल और कुमाऊं संघ की प्रांतीय एवं मंडली कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट किए गए। उत्तराखंड जल संस्थान संविधान श्रमिक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने बैठक में बताया कि उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल में जल संस्थान के कर्मचारियों की समस्याओं का जायजा लिया। वो आउटसोर्स कर्मचारियों की परेशानियों के समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जल संस्थान में 15 बिंदुओं पर समझौता हुआ था, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे उत्तराखंड जल संस्थान पूरे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है। ये भ्रमण का कार्यक्रम इसलिए चल रहा है जो हमारे संस्थान में आउटसोर्स से लगे हुए वर्षों से कार्यरत कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं की अपेक्षा। हमारा 10/10/2024 को एक मुख्यालय में समझौता हुआ मुख्य महाप्रबंधक महोदय के समक्ष। उस समझौते में 15 बिंदुओं पर समझौता हुआ था। वो 15 बिंदु शाखाओं में लागू नहीं हुआ है। हमारे कर्मचारियों का लगातार वर्षों से शोषण होते आ रहा है और शोषण की व्यवस्था बिल्कुल खत्म नहीं हो पा रही। जबकि हमारे शासन में बैठे हुए हमारे सचिव श्री शैलेश बगोली जी हमारे पेयजल के सचिव हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई थी और उनने भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हमारे इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का वेतन ईपीएफ ऐसे संबंधित कोई भी परेशानियां नहीं होंगी। मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक कुमाऊं मंडल के सारे डिवीजन में लगभग मैं जा चुका हूं। वहां की ऐसी गतिविधियां हैं कि कर्मचारी का 2-2 साल से ईपीएफ नहीं कटा है, 5-5, 6-6 साल से ईएसआई कार्ड नहीं बना है और 3-3, 4-4 महीने तक वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है और वर्षों से 4 दिन की छुट्टियों का और दीपावली बोनस का कोई प्रावधान ही नहीं है। जबकि हमारे मुख्यालय में स्पष्ट लिखित में समझौता हो रखा है। वो जबकि मुख्यालय से शासन से सारे अधिशासी अभियंताओं का आदेश हो चुके हैं, लेकिन अधिशासी अभियंताओं की मिलीभगत और ठेकेदारों की मिलीभगत से इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। ये शोषण व्यवस्था को हम कब तक सहन करेंगे? अब मैं समझ रहा कि हमारे सर से पानी ऊपर जा चुका है। हमें भी अब बहुत एक और विशाल सरकार के और विभाग के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी हमारी तैयारी।
अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर थाना जफराबाद क्षेत्र के मोहम्मदपुर कांदगांव में गत 25 मई 2025 को निवादा हाईवे के पास में निजी दुकान में लालजी गौतम, गुड्डू गौतम और यादवीर की मृत्यु से संबंधित मार्मिक और संवेदनशील प्रकरण के संबंध में जिलाधिकारी ने अवगत कराया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। फतेहपुर जिले के पिरनपुर में आज किन्नर समुदाय ने जिले में घूम रहे फर्जी किन्नरों के खिलाफ डीएम और एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। किन्नरों का कहना है कि जनपद के सार्वजनिक इलाकों में कुछ लोग खुद को किन्नर बताकर अभद्रता कर रहे हैं और युवाओं को पैसे कमाने का लालच देकर किन्नर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कागज तहसील क्षेत्र की कुछ महिलाएं फर्जी किन्नर बनकर जनपद के असली किन्नरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। पहले तो सबको नमस्कार, पूरी जनता को। मैं इकबाल भाई किन्नर समाज प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है हमारे शहर में या हमारे गांवों में। इतनी दुखद बात है कि कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ है। अब ये नए नए डांसर लोग जो डांसरी करते हैं, जो क्या बोलते हैं नौटंकी में नाचते हैं, जो क्या बोलते हैं और कहीं जाते हैं रोड मांगने लगते हैं। कभी इनकी कोई वो नहीं है, छवि नहीं है कि ये कौन है। ये सिर्फ लड़के हैं, बिग लगा लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो ये ऐसी घटना करते हैं तो हमारे शहर में बहुत दुखद बात है। मामला ये था सर कि परी ने हमारे पास फ़ोन किया था कि उसका चेला पार्क में रील बना रहा था, तो उसके ऊपर 2-3 लोगों ने हमला किया। ठीक, उसने हमसे वैसा कहा और हम प्रोग्राम में जा रहे थे तो हमने कहा कि ठीक गुरु हम जाकर देखेंगे क्या बात हो गई वहाँ पे। तो हम स्कूटी खड़ी करके वहाँ पर मामला देखने लगे। वो आया, हमसे रोने लगा। हमें ये भी नहीं पता था कि क्या वहाँ पर हुआ क्या नहीं हुआ। बस आवेश में आके हमने गलती से उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया था, उस लड़के के ऊपर, जिससे पब्लिक ने उसको मारने लगी। पब्लिक इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ संचार। नमस्कार।